हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो आज स्टार्ट करने वाले क्या, हम लोग मैथ्स के क्लास को स्टार्ट करेंगे। मैथ्स के क्लास में आप लोग का जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर चल रहा था ऑपरेशन ऑन होल नंबर का, जिसमें हम लोग कहाँ तक पहुंच चुके थे, डिवीजन डिवीजन जो चल रहा था उसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, तो डिवीजन में हम लोग कहाँ तक, तो वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हुए थे। वर्ड प्रॉब्लम के कुछ क्वेश्चन हैं जिसको आज हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जो बच चुका है। ठीक है, तो आते हैं हम लोग सबसे पहले किस पे, सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग चैप्टर पे, उसके बाद आ जाएंगे एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज आप लोग देख सकते हो, ये है आप लोग का 4.8। ठीक है, जिसमें आप लोग को क्या करना है, डिवीजन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये क्या है, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन है, और इसमें हमने 2 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज स्टार्ट करेंगे 3 नंबर क्वेश्चन से, और 3 नंबर क्वेश्चन को पहले रीड कर लेते हैं, इसमें क्या कहा जाता है, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो 3 नंबर जो आप लोग का क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि अ प्राइमरी स्कूल नीड्स 49,000 लीड पेंसिल फॉर अ ईयर। मतलब एक प्राइमरी स्कूल है जिसमें पेंसिल की जरूरत पड़ गई है, और उस स्कूल में क्या किया जाता है, 49,000 पेंसिल का यूज किया जाता है। मतलब इतने सारे पेंसिल उसमें जरूरी है उस स्कूल में। कहा जा रहा है कि हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ 25 पेंसिल मस्ट द स्कूल बाई। मतलब अगर एक पेंसिल बॉक्स है जिसमें अगर हम 25 पेंसिल को रख दे, तो हमें टोटल कितने बॉक्सेस की जरूरत पड़ जाएगी अगर 49,000 पेंसिल को रखना होगा तो। ठीक है, तो चलो इसको भी उसी तरह से डिवाइड करके सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो दिया गया है उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं, उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो इसमें आप लोग का जो दिया गया है वो क्या क्या दिया गया है, इसमें आपको दिया गया है टोटल नंबर ऑफ पेंसिल। क्या दिया गया है, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल। इसके लिए लिखेंगे हम लोग क्या, टोटल नंबर ऑफ पेंसिल इक्वल टू कितना हो जाएगा, पेंसिल है तो यहाँ पे हम लोग पेंसिल लिख लेंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्या लिखेंगे, पेंसिल लिखेंगे। कितने पेंसिल है टोटल, टोटल पेंसिल जो है आपका 49,000 पेंसिल है। ठीक है, कितने पेंसिल है, 49,000 क्या है, पेंसिल है। फिर आपसे कहा कि आपको हाउ मेनी बॉक्सेस ऑफ 25 पेंसिल मस्ट द स्कूल। अगर किसी एक पेंसिल बॉक्स में 25 पेंसिल को रखा जाता है तो टोटल कितने बॉक्सेस हो जाएंगे, ताकि सारे के सारे पेंसिल उसमें क्या किया जाए, रख दिया जाए। तो यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ पेंसिल इन इच बॉक्स। किसी एक बॉक्स में कितने पेंसिल को रखे जाते हैं, 25 पेंसिल को क्या किया जाता है, रखा जाता है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो नंबर ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू व्हाट। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू क्या हो जाएगा, व्हाट हो जाएगा। इसी को हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 49,000 को क्या करेंगे, अगर हम 25 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मालूम हो जाएगा, हमें मालूम हो जाएगा कि कितने बॉक्स होंगे ताकि सारे के सारे पेंसिल रख दिए जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस हमें फाइंड हो जाएगा। तो 25 से हम लोग क्या करते हैं, 49,000 को डिवाइड करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो 25 के टेबल में 49 आता है क्या, 25 के टेबल में अगर आप क्या करते हैं, इसको पहले हम लोग 25 के टेबल को लिख ही लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 25 को अगर 1 टाइम से आप मल्टीप्लाई करो तो 25 हो जाएगा। 25 वन जा क्या हो जाएगा, 25 होगा। 25 टू जा अगर करोगे तो आपको 50 मिल जाएगा। 25 थ्री जा अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 75। 25 फोर जा कितना हो जाएगा, 25 फोर जा होगा 100 हो जाएगा। 25 फाइव जा कितना होगा,
25 5 जा हो जाएगा 125 और 25 6 जा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 150। 25 7 जा 175, 25 8 जा 200 और 25 9 जा 225 और ये 25 10 जा हो जाएगा 250। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे टेबल लिख दिए हैं ताकि यहाँ पे कैलकुलेट करने में इजी हो जाए। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 4 तो खैर छोटा नंबर है 25 से, अगर इन दोनों को ले लें तो ये हो जाएगा 49 और 49 जो है 25 से क्या है, ग्रेटर है। तो इन दोनों को एक साथ पहले डिवाइड कर लेते हैं। अब आप देखो 25 के टेबल में आपको कहीं 49 दिख रहा है क्या, 25 के टेबल में 49 कहीं दिख रहा है क्या, कहीं भी आपको 49 नहीं दिख रहा होगा, मतलब कि 49 जो है वो 25 के टेबल में नहीं आता है। और जो नहीं आता है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो हमको 49 चाहिए, नहीं तो उससे कोई छोटा अगर नंबर है तो उसको यहाँ पे लिखते हैं। तो आप देख सकते हो 25 के टेबल में 49 तो कहीं नहीं है, लेकिन उससे छोटा नंबर हमें 25 दिख रहा है, और वो भी कितने टाइम्स में, 1 टाइम्स में। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो 25 1 जा क्या हो जाएगा, 25 1 जा हो जाएगा 25। ठीक है, चलो अब माइनस करेंगे तो कितना होगा, 9 में से 5 को माइनस करोगे आपको 4 मिल जाएगा, 4 में से 2 को माइनस करोगे 2 आ जाएगा। यहाँ से इस जीरो को यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे। अब इस जीरो को यहाँ पे लिखने के बाद आप देख सकते हो क्या 25 के टेबल में आपको 240 कहीं दिख रहा है क्या, 240 तो कहीं नहीं है, लेकिन आपको 240 से छोटा नंबर दिखाई देगा जो कि क्या है, 225 है। ठीक है, क्या है, 225 है। अगर आप 10 टाइम्स में लगाओगे तो 250 हो जाएगा, जो कि 250 क्या है, वो 240 से ग्रेटर है, और आप वैसे भी 10 टाइम्स में लगा नहीं सकते हो डिवाइड में। तो यहाँ पे 9 टाइम्स में कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स में हो जाएगा आपका 225। तो 25 9 जा कितना होता है, 25 9 जा होता है 225। क्लियर है। अब आगे देखो, यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या जीरो में से 5 माइनस आप कर सकते हो क्या, जीरो में से तो 5 माइनस नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, ये 4 जो है इसको 1 कैरी दे देगा, जब ये कैरी देगा तो ये हो जाएगा 10, और 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमें 5 मिल जाएगा। क्लियर है। और ये 4 जो था उसको 1 कैरी दिया था, इसलिए 4 के पास 1 क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा मतलब कि अब ये हो जाएगा 3। 3 में से 2 को माइनस करेंगे कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और 2 में से 2 को आप माइनस करोगे तो कुछ बचेगा ही नहीं। फिर क्या करेंगे, इस जीरो को यहाँ पे लिखेंगे। अब आप देखो 25 के टेबल में आपको 150 कहीं दिख रहा है क्या, आपको दिख रहा होगा 150 यहाँ पे, और कितने टाइम्स में दिख रहा है, तो 25 के टेबल में 150 जो है वो 6 टाइम्स में आता है। 25 6 जा कितना होता है, 25 6 जा हो जाता है 150। तो आप यहाँ पे 6 टाइम्स में क्या कर सकते हो, 150 यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो। अब लास्ट में आप देखो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, लास्ट में आप यहाँ पे देखो ये जीरो अभी बाकी ही है, क्या है, एक जीरो अभी आपका बाकी है, तो यहाँ पे आप जीरो लिख सकते हो। अब आप देखो 25 के टेबल में जीरो आता है क्या, 25 के टेबल में जीरो 0 टाइम्स में आता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 0 टाइम्स में 0 से 0 लिख करके यहाँ पे कट कर सकते हो। ठीक है, 25 को अगर 0 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये आपको आ गया कितना, ये आया 1960 बॉक्सेस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, क्या लिखोगे, 1960 बॉक्सेस। तो ये हो जाएगा आपका नंबर ऑफ बॉक्सेस, जो कि कितना है, 1960। क्लियर है। तो इतने सारे जो बॉक्स हैं, इन सारे बॉक्स में आपको क्या होगा, सारे के सारे पेंसिल जो है 49,000 पेंसिल जो है सबके सब रख दिए जाएंगे। ठीक है, एक एक करके सारे बॉक्स में आप रख सकते हो। ओके, चलो, तो ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट होता है। बढ़ते अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो 4 नंबर क्वेश्चन देखो।
4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है वो आप समझो। इसमें आपसे कहा जा रहा है कि 250 ग्राम ऑफ टी पैकेट इज अवेलेबल इन मार्केट फॉर 85 रुपीज इच। मतलब क्या, एक टी का पैकेट है जिसमें आपको 250 ग्राम क्या होता है, टी रखा जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे टी बनाने से पहले आपको आता होगा टी का पैकेट, जो कि क्या होता है उसको रखने पे कलर बन जाते हैं टी का, ठीक है, तो इसलिए उसको रखा जाता है। तो उसमें कहा कि 250 ग्राम ऑफ टी पैकेट, वो जो टी पैकेट है उसमें 250 ग्राम टी रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद बोला कि अवेलेबल इन अ मार्केट फॉर 85 रुपीज ईच। मतलब किसी एक पैकेट को जब आप खरीदोगे ना तो आपको 85 रुपीज लग जाएगा, ओके। तो फिर कहा हाउ मेनी पैकेट्स कैन बी बाउच फॉर 38,760 रुपीज। 38,760 रुपीज में हम टोटल कितने पैकेट को खरीद सकते हैं, यही आपको इसमें कहा जा रहा है फाइंड करने के लिए। तो चलो हम देखते हैं कि 38,760 में कितने सारे पैकेट को हम लोग खरीद सकते हैं, ओके। तो किसी एक पैकेट का तो आपको दे दिया कॉस्ट, लेकिन आपको 38,760 रुपीज में कितने बॉक्स होगा उसको आपको क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो चलो फाइंड कर लेते हैं इसको भी। ये है आपका 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। कितने नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो जिसमें जो कहा गया उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे द कॉस्ट ऑफ, क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ अ टी पैकेट, ठीक है। क्या लिखेंगे, द कॉस्ट ऑफ अ टी पैकेट, ओके। तो एक चाय का जो पैकेट है जिसके कॉस्ट आपको दिया हुआ है कितना, जिसका कॉस्ट आपको 85 रुपीज दिया हुआ है, ठीक है। और उसमें लगभग कितने 250 ग्राम टी उसमें रख दिए जाते हैं, ठीक है। तो उसका यूज आप यहाँ पे नहीं करोगे। आगे देखो, द कॉस्ट ऑफ अ टी पैकेट हो गया 85 रुपीज। मतलब किसी एक पैकेट को आप 85 रुपीज में खरीद सकते हो। फिर आपसे कहा कि हाउ मेनी पैकेट कैन बी बाउट फॉर 38,760 रुपीज। तो हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ पैकेट, नंबर ऑफ पैकेट, नंबर ऑफ पैकेट, number of packet in 38,760 रुपीज, ठीक है। 38,760 रुपीज में कितने पैकेट हम लोग खरीद सकते हैं, ठीक है। तो किसी एक पैकेट का तो 85 रुपीज दिया, लेकिन 38,760 रुपीज में हम कितने सारे खरीद पाएंगे, इसके लिए कैसे फाइंड करेंगे वो देखो। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं नंबर ऑफ पैकेट, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ, सॉरी यहाँ पे तो ये फाइंड ही करना है हमें, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या, 38,760 में हम क्या कर सकते हैं, 85 से डिवाइड करेंगे ताकि हमें क्या मिल जाए, पैकेट मिल जाए, कितने पैकेट हो जाएगा, ठीक है। चलो 85 से करते हैं यहाँ पे डिवाइड, 38,760। अब एक चीज देखो, 85 का तो आपको टेबल मालूम होगा नहीं, वो तो याद नहीं होगा। क्या करते हैं यहाँ पे पहले हम लोग टेबल लिख लेते हैं। टेबल लिखेंगे तो 85 वन जा कितना होगा, 85 हो जाएगा। अगर आप इसको 2 टाइम्स में मल्टीप्लाई करो, 85 टू जा कितना हो जाएगा, 5 टू जा होता है 10 और 8 टू जा होता है 16 और 1 हो जाएगा 17,
ठीक है। 5 3 जा हो जाएगा 15 का 5, कैरी बचा 1, 8 3 जा हो जाएगा 24, 24 और 1 हो जाएगा 25। 4 टाइम्स में करोगे तो 5 4 जा 20 और 8 4 जा होता है 32, 32 और 2 कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। 5 टाइम्स में करोगे तो 5 5 जा होता है 25, कैरी बचा 2 और 8 5 जा होता है 40, 40 और 2 हो जाएगा 42। ठीक है। उसके बाद आप क्या करो 6 टाइम्स तक जाओ। 6 5 जा हो जाएगा 30, 8 6 जा होता है 48, 48 और 3 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 7 टाइम्स में जाएंगे तो 7 5 जा होता है 35 और 8 7 जा कितना होता है 8 7 जा होता है 56, 56 और 3 कितना हो जाएगा 59 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 8 टाइम्स में जाएंगे तो 8 5 जा होता है 40, 40 का 0 कैरी बचा 4, 8 8 जा होता है 64 और 4 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अगर 9 टाइम्स में करें तो 9 5 जा होता है 45 और 9 8 जा होता है 72, 72 और 4 कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। ठीक है। और 85 10 जा क्या हो जाएगा 850 हो जाएगा। तो ये तो हम लोगों ने क्या लिखा, इसका टेबल लिख लिए हैं ताकि सॉल्व करने में क्या हो जाए, थोड़ा सा इजी हो। अब आप देखो, आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम लोग 3 लिए तो 3 85 से क्या है, छोटा है। अगर हम 38 भी लें तो भी 38 क्या है 85 से छोटा है। अगर हम 387 लें तो ये आपका क्या हो जाएगा 85 से ग्रेटर होगा। अब हमें देखना क्या है, 85 के टेबल में हमें क्या देखना है 387 देखना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 387 कहीं भी देखने को नहीं मिल रहा है, मतलब 85 के टेबल में 387 नहीं आता है। ठीक है, 387 नहीं आता है। अगर 387 नहीं आता है तो चेक करेंगे क्या इससे कोई छोटा नंबर है जो आता हो। तो 387 से छोटा नंबर आपको देखने को मिलेगा 340। ठीक है, क्या मिलेगा 340 मिल जाएगा। और वो भी 340 कितने टाइम्स में, तो 1 2 3 4 टाइम्स में आपको क्या मिलेगा 340 मिल जाएगा। ठीक है, कितने टाइम्स में 4 टाइम्स में 340 हो जाएगा। ओके। अब देखो, अब इसे हमें क्या करना है, माइनस कर देना है। माइनस करेंगे तो 7 में से 0 को माइनस करेंगे 7 बच जाएगा और 8 में से 4 को माइनस करेंगे 4 बच जाएगा। 3 में से 3 को आप माइनस करोगे तो 0 बचेगा। ठीक है, चलो अब इस 6 को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। अब आप देखो, क्या 85 के टेबल में 476 कहीं देखने को मिल रहा है क्या? 476 तो कहीं नहीं है देखने को मिल रहा, लेकिन 476 से अगर आपको छोटा नंबर मिले तो वो मिल रहा है आपको 425। यहाँ पे 520 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा किससे, 476 से। इसलिए आप क्या कर सकते हो, छोटे नंबर को लिख सकते हो। छोटा नंबर क्या है, वो है 425 है। ठीक है, और 425 कितने टाइम्स में है, तो 1 2 3 4 5, मतलब 85 के टेबल में 5 टाइम्स में क्या हो जाएगा 425 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 और यहाँ लिख सकते हो 425। ठीक है, चलो माइनस करते हैं। अब हम लोग माइनस करेंगे, 6 में से 5 को माइनस करेंगे 1 और 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5 आ जाएगा। 4 में से 4 माइनस करोगे आपको कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, चलो आगे यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे लास्ट में 0 है तो इस 0 को यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें देखने को क्या मिल रहा है, यहाँ पे कुछ गलत है क्या, कहीं तो गलत लग रहा है। 38760 उसको 85 से करना है डिवाइड। सॉरी, यहाँ पे टेबल में हम लोगों ने गलती किया। ठीक है, यहाँ पे गलती क्या हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा आपका 5 6 होता है 30
और 8 सिक्सा कितना होता है 48 होता है। और 48 में अगर आप 3 ऐड करो तो आपको आ जाएगा कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, मतलब 510 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एरर हो गया था जो कि क्या है 6 टाइम्स में है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो 6 टाइम्स में आप 510 लिख सकते हो। 85 के टेबल में 6 टाइम्स में आपको 510 मिल जाएगा। क्लियर है? जब आप इसको माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं बचेगा, सबके सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है? तो कितने पैकेट आ गए, तो हमें 456 पैकेट जो होगा इतने पैकेट अवेलेबल हम लोग कर सकते हैं। कितने रुपीज में, तो हम लोग करेंगे 38,760 रुपीज में हमें 456 पैकेट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आप पैकेट लिख सकते हो यहाँ पे। क्लियर है? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आप लोग का क्वेश्चन बच गया है, 2 क्वेश्चन और बाकी है जिसको नेक्स्ट क्लास में हम कवर कराएंगे। फिर मिलते हैं हम आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करो, अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, अच्छे से आप लोग तैयारी करते रहो। ओके, बाय, थैंक यू।